एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। जो लोग भगवान को दोष देते हैं वे याद रखें, भगवान निर्दोष है। कटघरे में हमारे कर्म खड़े हैं। कर्म के सटीक हिसाब का प्रतीक एक तराजू है। एक ओर शुभ कर्म का हल्का पंख है तो दूसरी बुरे कर्मों की भारी बोझ वो धीरे धीरे भर देता है। ऊपर से आने वाली परमात्मा की रोशनी ही इस तराजू को पूर्ण रूप से संतुलित कर सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। संकल्प थॉट्स ही हमारे कर्मों के बीज होते हैं। जैसे बीज हम बोते हैं वैसे ही फल हमें प्राप्त होता है। हमारे भाग्य की रचना हमारे अपने हाथों में है। शांत मन से ही हम अपने कर्मों का सच्चा स्वरूप को समझ पाएंगे। यहाँ आत्मचिंतन और परमात्मा का जुड़ाव ही शांत का प्रतीक है। परमात्मा की याद में किया गया कर्म सुकर्म बन जाता है। बिना याद के देह अभिमान में किया गया कर्म विकर्म बन जाता है। कर्म वही होता है, पर परमात्मा याद हो या ना हो यह तय करता है। कर्म बंधना बनेगा या फिर भाग्य। हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चलते हुए हम परमात्मा ज्योति बिंदु की ओर नियंत्रण आगे बढ़ सकते हैं।